चित्रांश बिजनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में CBA बिजनेस एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2022-23 का आयोजन रविवार को दलादली स्थित फोकस क्लब एंड रिसोर्ट के बैंक्वेट हॉल में किया गया। समारोह का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर CB सहाय ने किया। इस संबंध में CBA के संस्थापक मनीष कुमार वर्मा एवं सचिन देव सरन सिन्हा ने बताया कि चित्रांश समाज से जुड़े उद्यमियों और युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए हर संभव सहयोग करने का जानकारी से चित्रांश ने कहा एसोसिएशन का गठन किया गया है। रूप से रेफरल के माध्यम से एक दूसरे को बिजनेस देना और बिजनेस को मजबूती प्रदान करने में सहायक की भूमिका निभाने का कार्य कर रही है। एक दूसरे के संपर्क में आना और आपस की प्रोफेशनल रिलेशन को मजबूती प्रदान करना ही CBA का मुख्य उद्देश्य है। मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने की दिशा में युवाओं का उत्साहवर्धन करना भी CBA का लक्ष्य है। साथ ही रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना आदि कार्यक्रम भी CBA के एजेंडे में शामिल है। CBA बिजनेस अवार्ड्स जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ विजन है इस इवेंट का और किस तरह के बिजनेस को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं या फिर टारगेट कर रहे हैं? ये चित्रांश बिजनेस एसोसिएशन ट्रस्ट है और एक बहुत बढ़िया उद्देश्य के साथ हम लोग लेके आगे बढ़े हैं। इसमें क्या है कि जो अपने समाज से, चित्रांश समाज से जितने भी चित्रांश बंधु हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मतलब है कि उनको व्यापार की दृष्टि से सारा चीज़ का सपोर्ट देना। और आज के डेट में देखा गया है कि जो कायस्थ समाज है उसमें बिजनेस पे पहले फोकस नहीं होता था। पहले लोग मानते थे कि नौकरी बहुत अच्छा है। अगर हम लोग अपने घर पे भी देखें तो पहले जो शादियां होती थी उसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता था कि कोई जॉब वाला लड़का हो। बट अब वो समय चेंज हो रहा है और उसको बदलने के लिए हम लोग क्या चाह रहे हैं कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको बिजनेस में सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट करें? तो वो सपोर्ट करने का तरीका हमने निकाला है कि जितने भी चित्रांश बंधु हैं सब कोशिश करें कि जितने भी चित्रांश व्यापारी हैं उनके साथ में अपना डीलिंग चालू करें और हर क्षेत्र में हम लोग उसका तलाश करें कि कौन कौन बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक डायरेक्टरी बनाएं। डायरेक्टरी जो अभी बन चुकी है तो उसमें करीब 100 मेंबर का हमने लिस्ट तैयार करके वो बनवा लिया है और अब हम लोग का टारगेट है इसे कैसे 1000 पार करें और ये लगातार हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं और सबको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आज के डेट में देखा गया है कि हर क्षेत्र में या हर वर्ग में मतलब एक नीचे तबके के लोग हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा देके सपोर्ट कर देते हैं। हम लोग वो नहीं चाहते हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मसम्मान के साथ जीना है। तो उसको एक सोर्सेस हम लोग सप्लाई करवाएंगे, मतलब सेट करवाएंगे कि कहीं से भी आपको अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो वो लाइनअप कराएंगे ताकि आपके पास वो जुगाड़ आपका जो भी बेचने का या जो भी आपको आइटम चाहिए वो आपको मिले। और मतलब एक अगर दुकानदार को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करेंगे कि जितने भी अपने कायस्थ समाज से हैं पहला कोशिश करें कि उनसे परचेज़ करें ताकि उनका एक सेल अच्छा खड़ा हो और वो उनके कमाई पे बढ़ोतरी हो, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और किसी पे आश्रित नहीं हो और सम्मानजनक और एक सम्मान के साथ समाज में खड़े हों। और कल को समाज में कोई भी प्रोग्राम करना हो या किसी भी चीज़ के लिए करना हो तो हम लोग ये नहीं देखें कि हमको कोई एक बड़ा स्पॉन्सर चाहिए और उस स्पॉन्सर के साथ में एक बड़ा सा फंक्शन कर रहे हैं फिर सबको बुला रहे हैं कि आज भोज है, आज ये खिलाएंगे। नहीं, हम लोग का सोच ये है कि अपने टीम का या अपने संस्था का ये सोच है कि सबको इतना काबिल बना दें कि खुद अपने पैरों पर खड़ा और चल के समाज में आए कि अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो साथ में सब मिल के करें और सबका कंट्रीब्यूशन हो। मतलब कभी ये फील नहीं हो कि आज उनके पास पैसे की कमी है तो वो आने में शर्मा रहे हैं। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो हेजिटेशन कर रहे हैं कि नहीं आना है, लेकिन उनको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देना है और अपने पैरों पर खड़ा करना है कि वो खुद चल के आगे हैं और 4 लोगों को साथ में लेके आए। यही सर, ये जो संस्था है जो कायस्थ समाज को ले करके चल रही है समाज में आगे बढ़ाने के लिए, क्या लगता है कहीं ना कहीं कायस्थ समाज पीछे चल रहा है बाकी लोगों से या फिर पिछड़ चुका है या ज़रूरत है भी आगे आने की? नहीं, वैसी बात नहीं है मैम। हमारे समाज में सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे समाज की प्राथमिकता शुरू से लोगों की रही है कि सारे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं नौकरी को।
आप कहीं भी चली जाएं, बैंक में चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में चले जाएं, कायस्थ समाज के लोग मिलेंगे। लेकिन व्यापार में हमारे कायस्थ समाज के लोग बिल्कुल नहीं के बराबर थे। तो हम लोग व्यापार में जितने भी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग और प्रमोट करें एक दूसरे को, और काफ़ी लोग और आएँ, क्योंकि फाइनली हम लोग के समाज में व्यापार को हीन दृष्टि से बेसिकली देखा जाता था। लेकिन अब हम लोग ये चाहते हैं कि अब हम नौकरी नहीं करें, बल्कि और 10 को व्यापार दें। मतलब व्यापार में बढ़ावा देना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं पे लोगों का रोजगार की भी सुविधा आप लोग उपलब्ध करा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे यहाँ 50 मेंबर्स जैसे उपस्थित हैं मैम, तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है 637 एम्प्लॉयर हम लोग के एम्प्लॉई हम लोग के अंडर में काम करते हैं। तो 650 आदमी मिलके हम लोग 637 लोगों का घर खर्च चलाने में मदद करते हैं। तो यही मेरी कहना है और यही सोच है हम लोगों का कि हम लोग नौकरी करने वाले नहीं बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने। बोल सकते हैं कि लोग अपने अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और बट नेचुरल ये होना भी चाहिए। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि अग्रवाल समाज में या मारवाड़ी समाज जिसको बोलते हैं, तो समाज में देखते होंगे उनका अपना एक चैम्बर होता है, उनका अपना धर्मशाला होता है, उनका अपना मतलब लोगों के लिए, रोजगार के लिए, उत्थान के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म होता है। बहुत तरह के सामाजिक कार्य लोग करते हैं, और वो ऐसा नहीं कि उसी समाज को मदद करते हैं, बाकी समाज के लोगों को भी आने पर वो आगे बढ़ कर के मदद करते हैं। तो कायस्थ समाज के साथ एक मिथ्या ये जुड़ी हुई है शुरू से कि कायस्थ सिर्फ कलम चलाना जानता है, उसको बिजनेस करना नहीं आता है। इस मिथ्या को आज चेंज करने का समय आ गया है। अब आज हमारे प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और आप नौकरी मांगने वाले मत बनिए, आप नौकरी देने वाले बनिए। तो हमारा सोच ये है कि इसके लिए एक मंच तैयार करना था। ये मंच को तैयार करने का काम किया हमारे संस्थापक मनीष वर्मा ने, देव शरण सिन्हा ने, और जैसा सिन्हा जी ने आपको बताया कि हमारा मंच का काम है कि हम लोग सारे कायस्थ एंटरप्रेन्योर जितने बिजनेसमैन हैं सबको एक वर्ग को एक साथ जोड़े, और जोड़ने के बाद हम लोग ये ऐसा मंथली हम लोग एक रिव्यू मीट रखेंगे कि नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हैं, किस किस एक्सेलेंस से आते हैं। जैसे अभी हमारा 72 पॉइंट बना हुआ है। आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट में मतलब इंटीरियर भी आता है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी आता है, एक्सटीरियर डिज़ाइनर भी आते हैं। उसी तरह से बिल्डर हैं, इवेंट प्लानर हैं, तो इवेंट प्लानर के अंदर वेडिंग प्लानर आते हैं, कॉर्पोरेट प्लानर आते हैं, कैटरिंग आता है। इस तरीके से लोगों को जोड़ना है। तो ये 72 तरह के जो है अभी हम लोग लिस्ट बनाए हैं। ये एक फेज़ है। इसके बाद हम लोग सेकेंड फेज़ में और फिर एक नया CBA चैप्टर 2 का हम लोग करेंगे, चूँकि एक टीम में एक ही मेंबर जुड़ सकते हैं, तो सेकेंड टीम हम लोग जनरेट करेंगे। और ये रांची से शुरुआत हुई है इसकी, और धीरे धीरे हम लोग इसको हर शहर में फैलाएंगे। रांची के बाद धनबाद, जमशेदपुर, इस तरीके से हम लोग का ये चैलेंजिंग काम है। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कायस्थ समाज के लोग हमारे साथ जुड़े और एक दूसरे को रोज़गार देने के साथ साथ ये मानसिकता लाएं कि एक दूसरे को मदद करना है। ये सामाजिक नीति के तहत भी काम होना चाहिए, और ये मानसिकता जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक आप ना सरकार को मदद कर पाएंगे, ना खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए समाज बिजनेस एंड एक्सीलेंस अवार्ड का जो यहाँ इवेंट हो रहा है, यहाँ किस किस तरह के अवार्ड लोगों को दिए जाएंगे? ये जैसा कि आप अभी बताया कि CBA में 72 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 72 तरह के बिजनेस एक्सीलेंस लोग जुड़े हुए हैं। कोई FMCG से जुड़ा हुआ है, कोई इवेंट प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, कोई गारमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोई एडवोकेट है। तो इस तरह का जो है हम लोग ने पिछले 2 साल पहले 2020 में जब संस्था का पुनः निर्माण हुआ था, तो निर्माण के समय लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर हम लोगों ने ये एक पहल चालू किया कि काफ़ी सारे हमारे समाज के लोग जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले से करते आ रहे हैं, तो ये जज करना बहुत मुश्किल था कि किसको अवार्ड देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद देखा कि कौन समाज पे पहले से कितना फोकस करते हुए आ रहे हैं, कितने मतलब जुझारूपन लेकर के अपने आप को, बिज़नेस को बढ़ा करके और लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो ये चुनाव करते हुए हम लोगों ने बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड का अनाउंसमेंट किया, ताकि हमारा वर्ग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित हो सके इस अवार्ड के थ्रू। श्रीवास्तव, CBA का मैं मेंबर हूँ। हाँ, CBA का आज का जो ये पूरा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हम चित्रांश भाइयों को इकट्ठा लाए, और जो स्टार्टअप का भी मोदी जी ने डाला हुआ है उसके ऊपर एम्फसाइज़ करें, उस पर फोकस करें। और कायस्थों में क्या टैलेंट है, कैलिबर है, एजुकेटेड है, लेकिन ये लोग लैक कर जाते हैं जॉब के पीछे। ये लोग जॉब को चेज़ कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का अभी कोशिश ये रहेगा कि जॉब को ना चेज़ करके ये लोग अपने खुद के स्टार्ट करें बिज़नेस। क्योंकि अगर कायस्थ लोग अगर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बट नेचुरली ये लोग रोज़गार बहुत देंगे लोगों को।
तो अभी का जो टाइम है वो टाइम ये है कि हम लोग अपने एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करें। तो कैश को यहाँ पे हम लोगों ने यूनाइट किया है और कोशिश ये है कि ये हम लोग सिर्फ रांची झारखंड तक ना कन्फाइंड करके इसको हम लोग इंडिया तक ले जाए, और हमारे जितने ग्लोबल भी है, हमारे जैसे बहुत सारे यूएस में भी जाने वाले मेरे बिजनेस के लोग कैश के लोग हैं, उनको भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर लाएं हम लोग। तो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर स्किल एंटरप्रेन्योर स्किल हमारी प्रायोरिटी है। एक बार सर अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम है अमिताभ श्रीवास्तव, सीबीए का मेंबर हूँ। मेरा गारमेंट का बिजनेस है, जस्पा अपैरल से मेरा नाम है। मेरा ब्रांड आता है मैक्स इटालिया।